दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 383 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 11,490 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। और हमने जो ज्योग्राफी में आज टॉपिक चूज किया है, इस टॉपिक का नाम है भारत के रामसर स्थल। ठीक है, और यहां से बहुत सारे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछ देता है। जैसे नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहां पर है, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहां पर है, बखीरा कहां पर है, सुल्तानपुर कहां पर है, सुंदरवन कहां है, वाधवाना कहां है, रेणुका, हुकेरा, हैदरपुर, काबर, लोनार, रुद्रसागर। तो भारत के जितने भी रामसर स्थल हैं उन सभी रामसर स्थलों से संबंधित हम बहुत सारे सवालों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि कितने सवाल का जवाब जो है आप दे पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे विषय के लिए कोर्सेज स्टार्ट किया है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं तो कर रहा हूं कि एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करके देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। लगेगा कि हमने कोई विषय पढ़ा। और यार ज्वाइन करें या ना करें, कम से कम डेमो क्लास तो आप देख लीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बैच ज्वाइन करना वो बात की बात है। ठीक है, कम से कम आप एक बार डेमो तो देख लीजिए ताकि ये कंफर्म हो कि नहीं कितना अच्छा क्वालिटी दिया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधे सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल दे रहा है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है। अच्छा, ये जितना मैं बता रहा हूं ये सभी के सभी स्थल दोस्तों रामसर सूची में शामिल किए गए थे, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो चिल्का झील है यहां पे लिखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं। एक काम करता हूं, एक्सप्लेन दोस्तों यहां पे कर देता हूं ताकि दोस्तों आपको याद हो जाए। ठीक है, जो चिल्का झील है दोस्तों ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य में स्थित यह एक अनूप झील है। क्या है दोस्तों? इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे अनूप झील कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अनूप झील कहिए चाहे लैगून झील कहिए, यह अनूप झील या लैगून झील का उदाहरण है। क्यों? एकदम किनारे पे जो स्थित है, समुद्र तल से सटा हुआ है चिल्का झील। ठीक है, तो आप याद रखेगा चील कौआ उड़, उड़ माने उड़ीसा, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपके भरतपुर में है। और भरतपुर दोस्तों कहां आता है? यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों, भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहां पे नोट कर लीजिए। क्रमशः कहां कहां दोस्तों? क्रमशः उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, उड़ीसा क्योंकि राज्य पूछा था तो उड़ीसा और राजस्थान दोस्तों आप याद रखेंगे तो इस सवाल का आप सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए परीक्षा में क्या देता है। जैसे सवाल दे दिया दोस्तों कि लोकटक झील और वूलर झील ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों लोकटक झील दोस्तों यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर क्या है दोस्तों? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक मात्र भी लगा लीजिए आगे। ठीक है, एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और ये मणिपुर में पड़ता है। कहां पर स्थित दोस्तों? ये आपके मणिपुर में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। बाकी जो वूलर झील है दोस्तों ये कहां स्थित है? तो वूलर झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, वूलर झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? याद रखेगा क्रमशः मणिपुर और क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्रमशः मणिपुर और जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये दोनों लोकेशन स्थित हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है बना किसका है? तो तैरते हुए वनस्पति और मिट्टियों से बना हुआ दोस्तों इसे कुंदी कहते हैं। मणिपुर के लोग इसे क्या बुलाते हैं दोस्तों? मणिपुर के लोग, वहां की जो आम जनता है वो इस तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान को कुंदी नाम से जानती है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर आइए। करा हरिके दोस्तों कहां पर है? हरिके बैराज का नाम आप सभी ने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? हरिके बैराज का नाम सुना होगा। ठीक है, तो करा हरिके झील और सांभर झील ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो हरिके बैराज है ये आपके कहां है? हरियाणा की पंजाब। बताइए जल्दी से। हरिके बैराज दोस्तों ये आपके पंजाब राज्य में स्थित है, हरियाणा मत बोलिएगा। ठीक है, पंजाब राज्य में स्थित है। सतलज नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ दोस्तों हरिके बैराज, तो याद रखिएगा। और बाकी जो सांभर झील है, सांभर झील जो दे रहा दोस्तों ये सांभर झील कहां पर दोस्तों? ये पड़ता है आपके जयपुर में, जयपुर के निकट है। राज्य तो जयपुर ही है दोस्तों। ठीक है, जयपुर के निकट राजस्थान में। कहां पर? जयपुर के निकट राजस्थान में दोस्तों ये सांभर झील स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। और ये हरिके वाला सवाल भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वहां के लोग जो है पंजाब के लोग वो इसे हरिके
पत्तन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इस हर के बैराज को? इसे हरि के पत्तन या पट्टन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये वहां लोकल टंग में दोस्तों लोग यही यूज करते हैं। एक चीज और यहां पे जो मुझसे छूट रहा है, इसका टाइमिंग दोस्तों आप याद रखिएगा। जैसे जो पहला वाला था यहां पर, ठीक है, ये जो है दोस्तों चिल्का झील और केवलादेव, इसको दोस्तों कब शामिल किया गया रामसर सूची में, यह अभी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों 1981 में दोस्तों शामिल किया गया रामसर सूची में, इसे याद रखेंगे एकदम शुरुआत में ही, ठीक है। अच्छा, ये रामसर सम्मेलन दोस्तों आपको पता होगा, रामसर एक जगह का नाम है जो ईरान में पड़ता है, वहीं पर दोस्तों पहली बार सम्मेलन हुआ था, इसी वजह से इसे रामसर नाम दे दिया गया, रामसर सम्मेलन, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। 1981 में दोस्तों ये चिल्का झील और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे जो है रामसर सूची में दोस्तों शामिल किया गया। उसी तरह से लोकटक झील और वुलर झील को दोस्तों कब शामिल किया गया है, इनको आगे चल के 1990 में शामिल किया गया, ठीक है। तो एक काम करता हूं, आप हो जाएंगे कंफ्यूज, उससे पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। इसको आप याद रखेंगे, ये 1981 में शामिल किया गया, और इसको याद रखेंगे, इसे 1990 में शामिल किया गया। देखिए हर साल थोड़ा थोड़ा शोध होता चलता है, और कुछ कुछ स्थानों को, कोई जरूरी नहीं कि हर साल। देखिए 81 के बाद सीधा 90 में शामिल किया गया, और 90 के बाद दोस्तों कब, अभी आंकड़ा चलता रहेगा, अभी 90 हरिके बैराज और सांबर जो झील है दोस्तों, यह भी 1990 में ही शामिल किया गया। तो शुरुआत के तो मुझे 4-6 याद हैं, लेकिन उसके बाद का आप हमसे पूछेंगे तो नहीं पता। अंतिम वाले पता है, अभी हाल फिलहाल में जो अंतिम में 7-8-10 स्थल ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया वो पता है, लेकिन बीच वाला पूछेंगे तो वो नहीं पता, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है हर कोई जानता है, ठीक है, और अंतिम वाला जानता है। बीच का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और मैं कोई गूगल नहीं हूं कि मैं आपको एक एक बातें बता पाऊं, ठीक है। और आप भी समझदार हैं कि इन चीजों को जितना पढ़ा जाए जितना जरूरी हो, ठीक है। एक दे रहा दोस्तों कांजली झील, और एक दे रहा दोस्तों रोपड़ झील। सर रोपड़ झील का नाम तो सुना है, लेकिन कांजली झील के बारे में आज तक हम लोगों ने नहीं सुना है। तो जल्दी से बताइए, जिस बच्चे को पता है कांजली झील, यह एक रामसर स्थल है, और यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा ये पंजाब राज्य में स्थित है, और यह एक मानव निर्मित झील है, पंजाब राज्य में स्थित है। और यह क्या दोस्तों, मानव निर्मित झील है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी रोपड़ झील दोस्तों, रोपड़ झील का लोकेशन आप चेंज कर लीजिएगा। रोपड़ झील किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके पंजाब राज्य में, ठीक है। लोकेशन दोस्तों दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है ये पंजाब में है कांजली झील, और यह दोस्तों बता दिया ना कि आपके मानव निर्मित झील है, जबकि जो रोपड़ झील है ये अलग हो जाएगा दोस्तों। रोपड़ झील मीठे पानी की झील है, और वह भी दोस्तों मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है रोपड़ झील, ठीक है। ये मैं रोपड़ के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। रोपड़ के बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट दोस्तों आप याद रखेंगे तो सही रहेगा। कांजली और रोपड़, ये अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर और जवाब सही ढंग से दे नहीं पाते हैं, तो ढंग से पढ़ेंगे तो मिलेगा जवाब। कह रहा है कोलेरू झील दोस्तों कहां पड़ता है, सर ये आंध्र प्रदेश वाली है क्या, हाँ वही है दोस्तों कोलेरू झील, बिल्कुल जो आपको सही याद आ रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है कोलेरू झील। और दीपोर बिल दोस्तों कहां पड़ता है, दीपोर बिल पड़ता है असम राज्य में। और एक चीज और बता दूं, असम के लोकल लैंग्वेज में ये जो बिल शब्द है ना, बिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बिल का अर्थ होता है झील। बिल का मतलब क्या होता है, झील। बिल का मतलब कोई मुक्का नहीं है, कोई सुरंग नहीं है, बिल का मतलब झील होता है, ध्यान देंगे। दीपोर बिल आपके असम में है। तो यहां पे जो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रमशः आंध्र प्रदेश और क्या हो जाएगा दोस्तों, असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है, इसे भी आप याद रखेंगे। एक चीज दोस्तों और याद रख सकते हैं, जो कोलेरू है ना, ये गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यह गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के मध्य में दोस्तों स्थित है कोलेरू झील। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ठीक है। काम भर का सही है। आगे देखिए, कह रहा है पोंग बांध और सोमोरिरी झील, ठीक है। पोंग बांध और सोमोरिरी का नाम तो आपने सुना होगा, लेह लद्दाख में दोस्तों स्थित है, ठीक है। लेह लद्दाख में दोस्तों स्थित है। बाकी रही बात दोस्तों पोंग बांध, तो पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
महाराणा प्रताप सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर बांध है। अच्छा, इसी नाम से दोस्तों एक बांध और है, वो चंबल नदी पर बना हुआ है राजस्थान में, वो दूर रखिए अभी, ठीक है। तो महाराणा प्रताप सागर बांध ये पोंग बांध का ही दूसरा नाम है दोस्तों। और पोंग बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये पोंग बांध स्थित है। ब्यास नदी पर दोस्तों ये पोंग बांध बना हुआ है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। किस नदी पर दोस्तों, तो याद रखेगा यह व्यास नदी पर दोस्तों पोंग बांध बना हुआ है, ठीक है। और चांगथांग का नाम सुना, चांगथांग एक पठार है जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। चांगथांग, ठीक है, चांगथांग। चांगथांग क्या है दोस्तों, चांगथांग एक पठार है, यह लद्दाख में स्थित है। और जो सो मोरिरी झील है यह आपके लद्दाख राज्य में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा, क्रमशः हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, ये आप जवाब में रखिएगा, ठीक है, ताकि पूरी बातें आप बता सको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए इस तरह के रूप में पढ़ने में और परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है और यहां हम किसी ऑप्शन की बात नहीं करते, केवल इतना अंतर है, इससे ज्यादा कोई बात यहां पर नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। करा अष्टमुनि वेटलैंड और संस्थम कोट्टा, ये दोस्तों कहां पर है, तो अष्टमुड़ी दोस्तों नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों इसका आकार जो है यह अष्टकोणीय है, ठीक है। इसमें दोस्तों अष्टकोणीय आकार होने की वजह से दोस्तों इसे अष्टमुड़ी कहा गया। और संस्थम कोट्टा जो दोस्तों यहां पर संस्थम नाम का दोस्तों एक मंदिर है, ठीक है, संस्थम नाम का एक मंदिर है। और ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। दोनों ही जो स्थल है दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। चाहे अष्टमुड़ी की बात कर दे, चाहे आपके संस्थम कोट्टा की बात कर दे, दोनों, संस्थम कोट्टा को संस्थम मंदिर भी कहते हैं और संस्था मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे संस्था मंदिर लिख दे चाहे संस्थम मंदिर लिख दे, एक ही बात है। और ये दोनों आपके केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी कहां है, तिरुवनंतपुरम है, उसे भी याद रखेंगे। करा बेम्बानाथ, बेम्बानाथ दोस्तों एक झील है, बेम्बानाथ झील है और ये सबसे लंबी झील है, ठीक है, सबसे लंबी झील के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है, यह भी याद रखेंगे। करा ये और भोज वेटलैंड, तो ये वाली जो झील है दोस्तों ये तो केरल राज्य में स्थित है और जो भोज वेटलैंड है दोस्तों ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है, भोपाल। और भोपाल कहां स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, क्रमशः क्या दिया था, बेम्बानाथ ना, तो बेम्बानाथ आपके केरल में हो जाएगा और ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा भोजताल, ठीक है। चाहे भोजताल लिख दे चाहे भोज लिख दे, भोज वेटलैंड, ये सब दोस्तों एक ही बात है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भोपाल में स्थित है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे दोस्तों भीतरकनिका, भीतरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, और ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे ध्यान देंगे। तो भीतरकनिका जो मैग्रो वन है दोस्तों ये एक तरह का रामसर स्थल ये भी है और ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। और पॉइंट कैलीमेरे जो है दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है, पॉइंट कैलीमेरे ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों याद रखेंगे यह बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी जहां पर बंगाल की खाड़ी जाकर मिलती दोस्तों किससे, पाक जल डमरू मध्य से, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य से मिलती है। ये उसी दोनों के बीच में दोस्तों पॉइंट कैलीमेरे है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा क्रमशः उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा और तमिलनाडु। देखिए दो अलग अलग राज्यों को मैंने एक साथ जोड़कर यहां पे लिखा है, तो इस वजह से आप कंफ्यूज मत होएगा। और मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, एग्जैक्ट आपको पता होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे, वरना फिर आप फंस जाएंगे। तो आपके लिए और ज्यादा भला है। आगे दिख रहा है पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि। देखिए नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि जो पूर्व कोलकाता लिख रहा है, कलकत्ता दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी सिंपल सी बात है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहां तक तो बात ठीक है, ठीक है, कि कोलकाता आर्द्र भूमि। लेकिन ये जो चंद्रताल वेटलैंड लिखा, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चंद्रताल वेटलैंड दोस्तों किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी से। अब ये नाम सुनते ही दोस्तों लोगों के मन में आता है कि सर ये जम्मू कश्मीर में है या फिर ये हिमाचल प्रदेश में है या फिर हरियाणा में है, ठीक है। तो बहुत सारे कुंड नाम से आपको मिलता है, तो इस वजह से कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये जो है आपके चंद्रताल जो है आपके हिमाचल प्रदेश में, और लाहुल स्पीति का अगर आपने नाम सुना हो, लाहुल स्पीति का अगर नाम आपने सुना हो तो लाहुल स्पीति में स्थित है, ठीक है। और लाहुल स्पीति जो है दोस्तों ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, कि चंद्रताल वेटलैंड दोस्तों ये कहां पर स्थित है। और ये जो लाहुल स्पीति है दोस्तों ये पूरी तरह से बर्फ
बर्फ से आच्छादित रहता है, तो कभी कभी इसे ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे आइए, करा रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड और होकेरा वेटलैंड दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जो ये रेणुका है दोस्तों, ये परशुराम की माता का नाम था रेणुका, और वो उन लोगों का स्थान जो था दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर हो जाएगा क्रमशः हिमाचल प्रदेश में रेणुका वाला हो जाएगा, और होकेरा जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हिमाचल में हो जाएगा, और ये कहां हो जाएगा दोस्तों? ये JNK। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे आप लिख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह वेटलैंड स्थित है, यह रामसर भूमि स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पता चल गया। एक एक जो हम कवर कर रहे हैं पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि सुरिनसर होता है, सुरिसर नहीं होता दोस्तों, सुरिनसर होता है। क्या नाम होता है? सुरिनसर, सुरिनसर, सुरिनसर और मानसर। ठीक है, सुरिनसर और मानसर जो दोस्तों, इसे जुड़वा झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जुड़वा झील भी कहा जाता है, और ये आपके कहां स्थित है? ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सुरिनसर और मानसर ये आप याद रखेंगे। और ये जो रुद्रसागर झील है दोस्तों, ये बड़ा गजब का है। यहां बहुत चंद्रताल तो आपने बता दिया, रुद्रसागर त्रिपुरा में है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों गलत जवाब देंगे, मुझे पता है। ये कहां पर दोस्तों? ये आपके त्रिपुरा राज्य में। कहां पर है? ये आपके त्रिपुरा राज्य में है, इसे आप याद रखेंगे। त्रिपुरा में ही दोस्तों एक स्थान पड़ता है, वहां पर स्थान तो नहीं, अरे बड़ा अच्छा सा नाम है यार, वहां बहुत बड़ा एक जल उत्सव होता है। ठीक है, एक नेहरमल या ऐसे करके कुछ वहां नौका प्रतियोगिता होती है। आपने नौका प्रतियोगिता हमेशा ओणम उत्सव के दौरान केरल में सुना होगा, लेकिन दोस्तों यहां त्रिपुरा में भी होता है, और इसी रुद्रसागर झील के पास में होता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दिमाग से स्किप कर रहा है, बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, कुछ मेला करके कुछ है, छूट रहा है दिमाग से। ठीक है, आगे ये देखते हैं, करा ब्रिज घाट से नरौरा, इसे ऊपरी गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रिज घाट से नरौरा, ये जो रामसर स्थल है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, क्रमशः लिख दे रहा हूं यहां पे, यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह आपका, और लोकेशन आपको मिल ही गया, नरौरा, ब्रिज घाट से नरौरा तक दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो नल सरोवर है, नाल सरोवर जो है दोस्तों, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहां पर है? गुजरात राज्य में है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात समझ में ना, केवल लोकेशन पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई। जो पक्षी अभयारण्य कहां पर है, किस राज्य में, केवल इतना आप जान जाइए तो आपके लिए पर्याप्त है। आगे बढ़े दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। करा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, बताने वाली बात है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र बच्चा जानता है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये एक आप यहां याद रखिएगा। ठीक है, ये कहां स्थित है दोस्तों? ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, एक तो इसे याद रखेगा। और ये नंदूर महेश्वर, ये नंदूर महेश्वर दोस्तों कहां पड़ता है? तो मद महेश्वर है, महेश्वर नहीं है, नंदूर मद महेश्वर, ये आपके नासिक में पड़ता है। कहां है दोस्तों? ये आपके नासिक में है। और नासिक दोस्तों कहां पर होता है, कहां पर स्थित है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आप राज्य पूछ रहे हैं तो यहां पर आप सीधा सीधा महाराष्ट्र भी बता सकते हैं, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नंदूर मद महेश्वर है, इसे महाराष्ट्र का भरतपुर कहा जाता है, महाराष्ट्र का भरतपुर कहा जाता है। ठीक है, इसे महाराष्ट्र का भरतपुर भी कहा जाता है। भरतपुर में आपने क्या पढ़ा था दोस्तों? भरतपुर में आपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी केवलादेव भी दे सकता है या केवलादेव घाना भी दे सकता है, तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी अभयारण्य लिखिए तो भ पूरा लिखिए। अब वर्तनी मायने रखता दोस्तों कि अब देखिए साथ साथ थोड़ा सा अगर कहीं पे कुछ गलती आप सही करेंगे तो एक नया चैप्टर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं वर्तनी शुद्धि, वो भी आप शुद्ध करें। अभयारण्य में भ हमेशा पूरा होगा, अगर कहीं गलत है तो आप सही कर लीजिए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और केशवपुर मियामी सामुदायिक रिजर्व, ये दोनों दोस्तों किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए नवाबगंज तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहां पर है? यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहां क्रमशः लिख लीजिए। ठीक है, क्रमशः लिख लीजिए, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित
स्थित है, जबकि जो केशवपुर मियामी सामुदायिक रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? आपके पंजाब राज्य में स्थित है। और जब कोविड-19 चल रहा था ना, ये उसी समय दोस्तों इन सबको, इन दोनों स्थानों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था किसमें? रामसर भूमि के तहत दोस्तों इनको जो है सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि ये सीरीज बहुत लंबी चल रही है, बहुत शानदार सीरीज चल रही है, और इसी के तहत दोस्तों हम लोगों ने 5 विषय कवर कर लिया। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी यानी संविधान और विश्व का भूगोल। ये 5 विषय मैंने विस्तार से पढ़ा के समाप्त कर दिया। अभी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आप सभी को बखूबी पता है दोस्तों कि आज हमारा 382 लेक्चर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का जो लेक्चर दोस्तों 383 है। और धीरे धीरे करते करते दोस्तों हम अपने 11,000 सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये सवाल आप पढ़ना सीख गए ना, तो आपका जीएस पोर्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। जो आप कहते हैं सर जीएस कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। आप स्टडी 91 पर आइए, जीएस को बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो गलती भैया आपकी, आप सुधार कीजिए। बस अब इससे ज्यादा क्या ही कहना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवालों को देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों ब्यास संरक्षण रिजर्व। ठीक है, बच्चा जानता है दोस्तों ब्यास संरक्षण रिजर्व यानी सीधे सीधे ब्यास नदी पर बना होगा। और नांगल तो दोस्तों भाखड़ा नांगल का नाम भी सुना होगा सतलज पर। ठीक है, तो कह रहा ये जो अभयारण्य है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ये दोनों आपके पंजाब राज्य में आ जाएंगे। कहां आ जाएगा दोस्तों? ये आपके दोनों पंजाब में आ जाएंगे। और 2019 वाले क्रम में ही दोस्तों इनको भी याद रखेगा। ठीक है, ये जो नांगल वन्यजीव अभयारण्य था और जो व्यास संरक्षण रिजर्व है, ये दोनों याद रखेंगे। नदी हालांकि दोस्तों अलग अलग है, क्योंकि व्यास वाला दोस्तों व्यास नदी पर है। व्यास वाला दोस्तों ये किस नदी पर है? ये व्यास नदी के पास में है। और नांगल जो दोस्तों ये सतलज के पास में है। ठीक है, सतलज के पास में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। करा सांडी पक्षी अभयारण्य दोस्तों, अभयारण्य में भ पूरा कीजिए। ठीक है, हर जगह जहां भी गलत हो आप सही कर लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि सांडी पक्षी अभयारण्य और समसपुर पक्षी अभयारण्य ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? देखिए राज्य की बात करेंगे तो दोनों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन लोकेशन मायने रखता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम खाली इतना नहीं बताएंगे, हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सांडी है दोस्तों ये आपके हरदोई में स्थित है। कहां पर दोस्तों? जो सांडी पक्षी अभयारण्य है ये आपके हरदोई में स्थित है। जबकि जो समसपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये आपके रायबरेली में स्थित है। रायबरेली, जब लखनऊ के पास में जानते हैं ना रायबरेली, जहां से चुनाव वगैरह ज्यादा लड़ते हैं ये कांग्रेस वाले, तो याद रखेंगे ये समसपुर पक्षी अभयारण्य। और एक अगर है दोस्तों समन पक्षी अभयारण्य, वो अलग है दोस्तों। समन अलग है, समसपुर अलग है। बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने दोनों सवालों को एकदम नजदीक रख दिया। देखिए ये समन पक्षी अभयारण्य है। समन पक्षी अभयारण्य और पार्वती अर्गा ये दोनों दोस्तों कहां पर स्थित हैं? तो पार्वती अर्गा और एक और दे दिया दोस्तों सरसई नावर। ठीक है, सरसई नावर, ये तीनों कहां पर स्थित दोस्तों ये आपको बताना है। तो याद रखेगा जो समन है, मन से याद रखेगा मैन लिखा है, मन नहीं लिखा हो मैन लिखा है, तो मैन से याद रखेगा मैनपुरी। क्या याद रखेंगे दोस्तों? मैनपुरी। कहां पर? मैनपुरी का नाम सुना है ना, मैनपुरी। पार्वती अर्गा दोस्तों कहां पड़ता है? आपके गोंडा राज्य, गोंडा जो है जिले में उत्तर प्रदेश के। और जो सरसई नावर है दोस्तों ये आपके इटावा में पड़ता है। ठीक है, सरसई नावर दोस्तों कहां पड़ता है? आपके इटावा में पड़ता है। और ये मैं जितना भी आपको बताते चल रहा हूं ये सब 2019 वाले हैं। ठीक है, ये सब 2019 में ही दोस्तों इनको रामसर सूची में शामिल किया गया था। फिर से याद कीजिए, जो समस पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, समस वो आपके रायबरेली में है। जो समन पक्षी अभयारण्य है वो आपके मैनपुरी में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो सरसई नावर है ये आपके कहां पर है दोस्तों? ये सरसई नावर इटावा में स्थित है। ये अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उस अनुरूप दोस्तों आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, आसन, तो आसन से दोस्तों लोगों को याद आ जाएगा, लगता है आसनसोल की बात हो रही क्या? नहीं, आसनसोल आपको नहीं जाना है। आसन जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून के पास में। कहां पर दोस्तों? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहां पर दोस्तों? आपके देहरादून के पास में दोस्तों स्थित है। और इसको भी दोस्तों 2019 में ही शामिल किया गया था। 2019 नहीं, आसन वाला 2020। ठीक है, आसन याद रखेगा, आसन ग्रहण करना है। ठीक है, और यहां से चेंज कर लीजिए, 2020 में दोस्तों इसे शामिल किया गया। चलिए एक और सवाल लीजिए, करा काबर झील। काबर झील या काबर ताल का दोस्तों नाम सुना होगा आपने। ये काबर ताल दोस्तों कहां पर है? काबर ताल आपके बिहार में है।
बिहार में, और वहां का एकमात्र जो है ये रामसर स्थल है। और बिहार में दोस्तों कहां पर, ये बेगूसराय में पड़ता है। बेगूसराय बिहार का एक जिला है, वहां पर दोस्तों पड़ता है, और इसको भी दोस्तों 2020 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, लोनार झील का नाम सुना होगा दोस्तों, लोनार झील जिसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों क्रेटर झील इसलिए कहा जाता है किसी जमाने में कोई उल्का पिंड आकर इस पृथ्वी से टकराया था और इसी स्थान पर गिरा था, जिसकी वजह से वहां गड्ढा बन गया है और उसमें जल भर गया है, इसी वजह से उसे क्रेटर झील नाम दिया जाता है। यह आपके बुल्ढाना जिले में स्थित है दोस्तों, बुल्ढाना जिले में। और बुल्ढाना जिला कहां दोस्तों, आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये लोकेशन भी आप याद रखेंगे। देखिए, मैं आपको राज्य के साथ साथ ऐसे सवालों में लोकेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब सवालों को थोड़ा कठिन करने के लिए परीक्षा में लोकेशन भी दे देता है, तो आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, यहां सुर सरोवर दे दिया, इसके पहले आपने एक पढ़ा था सरसई नावर। क्या पढ़ा था, सरसई नावर। और सरसई नावर दोस्तों कहां पर था, ये आपके इटावा में था। जबकि सुरसरोवर जो झील है ये कहां पर, जिसे कीथम झील भी कहते हैं, ये आपके आगरा में स्थित है। और आगरा दोस्तों कहां, बच्चा जानता भैया आगरा कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, कीथम झील याद रखेंगे। सुर सरोवर झील को ही कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखेंगे। करा शोकर आर्द्र भूमि। ठीक है, शोकर आर्द्र भूमि दोस्तों कहां पर, 100 मिरीरी दोस्तों आपने पीछे पढ़ा था, ये आपके लद्दाख राज्य में स्थित है। कहां पर है, ये आपके लद्दाख राज्य में स्थित है दोस्तों। अब लद्दाख राज्य की श्रेणी में आ चुका है, तो इसे याद रखेंगे। ये सब 2020 वाले अभी चल रहे हैं। ठीक है, 2020 आसन से लेकर जितने भी थे ये आपको 2020 में रखने हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सुल्तानपुर नाम का कोई जगह आपके उत्तर प्रदेश में है, वो है भी, और सुल्तानपुर एक जिला भी है, लेकिन ये उस सुल्तानपुर की बात नहीं कर रहा है। ये वाला जो सुल्तानपुर है आपके हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपके हरियाणा में पड़ता है। तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में कहां पर, तो गुड़गांव हरियाणा में जो स्थित है। अगर आप लोकेशन पूछेंगे तो गुरुग्राम जिले में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम जिले में दोस्तों स्थित है, ये आप याद रखेंगे। गुड़गांव से एक रोड जाता है झज्जर में क्या दोस्तों बताइए, झज्जर आप कब पढ़ते हैं, अनुसंधान संस्थान वहां पर है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा अनुसंधान संस्थान जो है झज्जर में है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए, मुझे पता चले। ठीक है, कि आप कितने एक्टिव हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भीड़ावास लिखे या भिंडावास लिखे, चाहे भीड़ावास लिखे चाहे भिंडावास लिखे, मैंने बताया था भिड़ना नहीं है। और किससे नहीं भिड़ना दोस्तों, हरि से नहीं भिड़ना है, हरि से। तो हरि से याद रखेगा हरियाणा। और भिंडावास दोस्तों कहां पड़ता है, तो आपके झज्जर में ही स्थित है, दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके झज्जर में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। करथोल झील वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, थोल झील दोस्तों कहां पर है, देखिए थोल झील पूछा है। पीछे दोस्तों एक नल सरोवर आपको दिया था, नल सरोवर या नाल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर वो मैंने बताया था आपको गुजरात राज्य में। ठीक है, नल सरोवर कहां पे था, गुजरात राज्य में। और थोल झील दोस्तों कहां पर है, ये अभी गुजरात में है, ये गुजरात के मेहसाणा में पड़ता है। ठीक है, ये गुजरात के कहां पड़ता है दोस्तों, वहां पर एक जिला है मेहसाणा जिला। ठीक है, तो गुजरात के मेहसाणा में यह थोल झील स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला दे रहा वाधवाना जो आर्द्र भूमि है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वाधवाना भी आपके गुजरात राज्य में ही स्थित है। वाधवाना इसका नाम है दोस्तों। और गुजरात में कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा ये बड़ोदरा में है। कहां पर दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा में। और ये 2021 में दोस्तों शामिल किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, 2021 में इसे शामिल किया गया। हैदरपुर वेटलैंड दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये आपके किस राज्य में स्थित है, ये आपके उत्तर प्रदेश में। फिर आपके मन में अगला सवाल आया, सर ये हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, कौन सा जिला, तो याद रखेगा ये दो जिले के बॉर्डर पे स्थित है। एक जिला दोस्तों यहां पर मुजफ्फरनगर, नाम सुना है ना, एक मुजफ्फरनगर बिहार में, उसको मत लीजिएगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर, बिजनौर भी जिला दोस्तों, बिजनौर की सीमा पर दोस्तों यह स्थित है। और एक सवाल और याद रखेगा, ह से हैदरपुर और ह से हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य,
यह किसका हिस्सा है? यह हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। ये पॉइंट भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है, यह उसी का हिस्सा है, उसी का भाग है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो ह से हैदरपुर और ह से हस्तिनापुर याद रखेंगे। हस्तिनापुर किसी जमाने में दोस्तों महाभारत काल में, किसी जमाने में क्या, महाभारत काल में दोस्तों ये कौरवों की राजधानी थी, ठीक है, हस्तिनापुर, ठीक है। करेक्ट। खेजड़िया पक्षी अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। खेजड़िया जो है दोस्तों गुजरात, कभी खीजड़िया लिखा होता है, कभी खेजड़िया लिखा होता है, ये आप याद रखेंगे। और गुजरात राज्य में कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा जामनगर में। कहां पर? यह जामनगर में दोस्तों स्थित है, इसे याद रखेंगे। खेजड़िया पक्षी अभयारण्य ये जामनगर में स्थित है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखेगा यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? याद रखेंगे संत कबीर नगर जिला। कौन सा दोस्तों? संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर जो जिला दोस्तों ये वहां पर स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये आप याद रखेंगे, इसको भी 2021 में ही शामिल किया गया, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इतना सवाल जो आपने कवर किया दोस्तों, ये सभी के सभी सवाल रामसर स्थलों से संबंधित है, इसे ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आप आइए एक बार ज्वाइन कीजिए कोर्स, अगर आपको अच्छा लगे। देखिए जब फ्री की क्लास इतना अच्छा हो सकता है तो पेड की क्लास में हम बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ तो क्लास जो है आधे घंटे की मिलती है, पेड में जो भी क्लास मिलता है वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, सवा घंटे, मतलब ऑलमोस्ट इतना रहता है। आधे घंटे की क्लास वहाँ नहीं चलती, ठीक है, थोड़ी बड़ी क्लास होती है। तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, भरोसा हो तो आइए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। मेहनत करते हैं, ज़्यादा हो हल्ला चिल्लपो करने से हमारा काम नहीं चलता, लगता है कि नहीं बस शांति से काम करना चाहिए, और करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है, बराबर कॉल भी आता रहता है। अब बाकी आप लोगों से क्या ही बताना, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो खुद ही आप प्रमाण के तौर पर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आपको पास मौका है तो आप एक बार आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। पीछे के वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। एक फायदा दोस्तों स्टडी 91 पर आने का ये है कि सीक्वेंस में पढ़ने के लिए चीजें मिल जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कूद फान के नहीं कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों, तो इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। जब आप हमारे साथ आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने 150 लेक्चर में कंप्लीट इतिहास पढ़ाया। 1 से लेकर 45 तक में एंशिएंट, 45 से लेकर 91 तक में, 46 से 91 तक में मिडावल हिस्ट्री, 92 नंबर से लेकर 150 तक में मॉडर्न हिस्ट्री। तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक, एंशिएंट से मॉडर्न हिस्ट्री तक 150 लेक्चर आप पढ़ेंगे तो इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक 80 लेक्चर में हमने संविधान कवर कराया, पूरा संविधान कवर हो जाएगा। 231 से 330 पूरे 100 लेक्चर में मैंने विश्व का भूगोल पढ़ाया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और 331 नंबर से अब ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आप आज 383वें नंबर पर हैं, इसका मतलब है आज ज्योग्राफी का हमारा 53 नंबर का लेक्चर था, 53 नंबर का लेक्चर था। ये आप ध्यान दीजिए, अभी ये क्लास चली रही है, समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए कहां तक जाता है, 60, 70, 80, 90, जहां भी जाएगा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना आपके लिए, मैं बस उस पर अपना फोकस रखता हूं, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। अच्छा लगे तो, अंदर से आत्मा कहे तो, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।